Sir, after a very long time, we are seeing a slapstick proper comedy coming our way because there have been so many content films which are coming with you as well. You were also part of a lot of content films. So how do you view a slapstick film in today's time? I think if I would not be mistaken that slapstick comedy ये कोई ऐसी आसान कॉमेडी नहीं है. नाना साहब ने इतनी कॉमेडीज़ की हैं, रितेश ने इतनी कॉमेडी की है, श्रेयस, अभिषेक, they can vouch for it. They have been part of so many other comedies franchise. But let me tell you, slapstick comedy is very difficult. And this comedy, what we all have done, is slapsticks mixed with action comedy. It is physical comedy. I'm a huge fan of Charlie Chaplin. Huge fan. Trust me, I'm telling you. I even have his photograph in my wallet. And if you want to see it, I can show it to you. But I'm a huge fan of Charlie Chaplin because the way he does comedy without saying a single word, with so much of physicalness. So I think that kind of comedy, I am a huge fan of it. So this film has that kind of thing. And unfortunately, this kind of comedy doesn't get that क्या कहते हैं उसका जो है ना कदर नहीं मिलती, उसकी acclaim नहीं मिलता उसको. It is award तो भूल जा बेटे, award कहाँ से मिलता है. But it is very, very difficult to make people laugh when it comes to physical comedy and when it comes to slapstick comedy. That's it. I have two questions. Firstly, my question goes to Nana sir. Sir, you have been a part of so many amazing franchises हिंदी में also. बोल, अंग्रेजी नहीं आती. Okay, sir. सर आपने इतनी सारी फ्रेंचाइज फिल्म्स की हैं, लाइक वेलकम हो गई, देन व्हाट इज दिस अबाउट, मतलब हाउसफुल 5 में ऐसा क्या अपील हुआ और आपको कैसे कन्विंस किया कि आप इस फिल्म का पार्ट बने? देखो, डायरेक्टर कौन है उस पर निर्भर करता है, और दूसरी बात है पैसे. तो मैं दोनों से खुश था और जो रोल था वो बेहतरीन था. और मैं सच कहता हूँ कि इतने साल, 12 साल तूने क्यों नहीं फिल्म डायरेक्ट की, मेरे समझ में नहीं आता. इसके बाद तो लगातार कर 12 साल, उसके बाद रिटायर्ड हो जा. लेकिन वो देख करते हुए हमको तो कुछ करना नहीं है. इन लोगों ने वो जिस तरह से वो स्लैपस्टिक की है, मुझे तो सीरियसली करना था और वो जैसे करना था मैंने कर दिया है. अब देख लो आपको कैसा लगता है. Lastly, Akshay sir, this was such a fun ensemble cast. Any prank that went behind? All the pranks, trust me, was played by Jackie साहब. दादा, प्रैंक के बारे में बताओ. कौन रे? आवाज ही नहीं है. प्रैंक ये सबसे बड़ा प्रैंक है. आवाज ही नहीं. इतने बड़े बड़े जोकर है वहाँ के. सबसे बड़ा जिसने अभी बोला सफेद सूट में, उसके सामने कौन बोल सकता है कुछ. एक नंबर का बदमाश है. खड़े खड़े शर्ट कब निकाल देता मालूम नहीं पड़ता. किया है तूने बहुत बार हकीक. तो प्रैंक ने इन लोग को देखने से मजा लिया. पूरा गेम में खो गया. मनसूख खानी ने संभाला. बाकी का पूरा गैंग तो अपना ये पुराना सब है. कोई नया है, बहुत ज़्यादा ही नया है. मेरे बाजू में आजू बाजू बहुत खूबसूरत है. गोली चाचा मेरे साथ है, मेरा सीनियर, जिसकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत प्यार देता हूँ. बाकी किसके बारे में बोलूँ, सब अपने लोग. ये बड़ो आप लोग अपने खाली लेवल अलग अलग लगे ले रहे. सबको सबके ऊपर एक लेवल है, बाकी वही छे सुबह मालूम पड़ता है. ऑल माई लव टू यू. हाँ बाबा, छोटी बच्ची है क्या रे? हाँ बाबा, मिसिंग माई. हाँ माँ, मेरे बाप. बच्चा मारेंगे एक दिन सबका बाप. कोई शक ही नहीं बड़ू. बहुत मज़ा आया. मेरा भिड़ू है ही नहीं आज. संजू बाबा आया नहीं, नो प्रॉब्लम, मगर वो मैं अपने सामने ही है. ये शुड टेक हिम. उनका शूटिंग कहीं चल रहा है, मगर हम लोग का जोड़ी पिक्चर के अंदर है. और बहुत हम लोग ने एक दूसरे को बहुत पुरानी बातें भी की, नहीं भी की, मज़े लिए. अब तुम लोग भी लो मेरी जान. कुछ ज़्यादा बोलूँगा ना, पकाऊंगा नहीं. बड़े बड़े बोलने वाले जैसा कि ये